लेकिन मेरी इनबॉक्स और मेरे कमेंट्स में एक ही सवाल बार बार घूम रहा है, और वो ये है कि माधवी, मैंने 369 टेक्निक को 21 डेज तक किया लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मेरी मैनिफेस्टेशन फेल क्यों हो गई? क्या मुझे 369 बार बार अलग अलग लाइनें लिखनी है? इसका असली सीक्रेट क्या है? ये काम कैसे करता है? क्या ये सच में काम करता है? ये लिखना कैसे है? किसी और टाइम पे भी लिखा जा सकता है? इसको लिखने का तरीका, सही तरीका क्या है? क्या इसे कागज पे लिखें या डायरी में लिखें? कैसे लिखें? मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि 369 टेक्निक क्या है, मैं आपको इसके पीछे की पूरी न्यूरोसाइंस समझाने की कोशिश करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि 99% लोग कहाँ गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाती है। अगर आपने मेरी निकोला टेस्ला वाली रील देखी है तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की भाषा नंबर्स में छुपी है, 369। और आज हम मिलकर आपकी इच्छा के लिए एक परफेक्ट पावरफुल प्रेजेंट टेंस अफर्मेशन तैयार करेंगे जो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम मैनिफेस्टेशन को सिर्फ जादू नहीं बल्कि साइंस के चश्मे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा साइंस समझते हैं। निकोला टेस्ला ने कहा था कि यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड एनर्जी। अगर आप 369 का सीक्रेट जानते हैं देन यू वुड हैव अ की टू द यूनिवर्स। इसे अब हम मॉडर्न साइंस, न्यूरो साइंस के साथ जोड़ते हैं तो ये सीधे आपके RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से जुड़ता है। हमारा दिमाग एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स को प्रोसेस करता है। जब हम 369 के पैटर्न में एक ही थॉट को बार बार रिपीट करते हैं तो हम अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को रिवायर करते हैं। जिस भी थॉट को आप बार बार रिपीट करते हो, आपके न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं और एक साथ वायर करते हैं। तो 3 का मतलब क्या है? जब आप जागते हैं सुबह और आपको 3 टाइम्स लिखने को बोला जाता है तो आपका दिमाग, जब आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो अल्फा स्टेट में होता है और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा पूरी तरह से खुला होता है। तो सुबह 3 बार लिखना आपके दिन की इंटेंशन को सेट करता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपका विश जो होता है वो एक बीज, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिजायर है वो एक बीज के रूप में डाल दी जाती है। और 6, दोपहर की भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी वाइब्रेशंस को खो देते हैं, है ना? दोपहर में 6 बार लिखना यानी कि 3 का मल्टीपल आपके फोकस को दोबारा से रिसेंटर करता है ताकि आप नेगेटिविटी में ना बहें। 9, रात को सोने से पहले सबसे क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि जो आप सोच के सोते हैं वही आपका जीवन बनता चला जाता है। तो जब आप रात को सोने जाते हैं 9 बजे के आसपास, तब आपका ब्रेन वापस से अल्फा मोड में जाना शुरू करता है। और अल्फा मोड में जाने से पहले जब आप 9 टाइम्स रिपीट करके उसको लिखते हैं तो आपकी मसल मेमोरी को तो याद होता ही होता है, आपके ब्रेन को भी रिवायरिंग स्टार्ट होती है और पूरी रात वही संकल्प आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है और वो आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उस कड़वे सच की जो आपको कोई नहीं बताता। ये टेक्निक फेल क्यों हो जाती है? जब आप सुबह उठकर अपनी डायरी में 3 बार लिखते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, लेकिन लिखते समय आपके दिमाग के पीछे एक आवाज़ चल रही होती है, अरे यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अरे मेरी तो सैलरी नहीं आई, अरे मेरा तो बैंक अकाउंट खाली है, तो मैं बिल कैसे चुकाऊंगी? तो आप ब्रह्मांड को क्या एनर्जी भेज रहे हैं? आप कमी की एनर्जी भेज रहे हैं, लैक की एनर्जी भेज रहे हैं। मैकेनिकल राइटिंग सिर्फ मशीन की तरह कागजों पर शब्दों को घिसना होता है, उनसे कोई आउटपुट नहीं आता, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होती, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी भावनाओं में वो फीलिंग ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्दों को नहीं, आपकी वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करता है। सेकंड गलती, गलत टेंस का इस्तेमाल करना। लोग लिखते हैं मुझे अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, मुझे अपना ड्रीम घर मिल जाएगा। जाएगा का मतलब क्या है? फ्यूचर। सबकॉन्शियस माइंड को फ्यूचर समझ नहीं आता, वो सोचता है कि ये चीज़ हमेशा फ्यूचर में ही रहेगी, कभी आज में नहीं आएगी, इसलिए हमें वो मिलती नहीं है और फिर हम ब्लेम करते हैं टेक्निक को। तीसरी सबसे बड़ी गलती, लैक ऑफ परसिस्टेंस, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लोग 4 दिन लिखते हैं, 5 दिन लिखते हैं, 6वें दिन भूल जाते हैं, फिर बाहर का रिजल्ट देखकर हताश हो जाते हैं और उस टेक्निक को छोड़ देते हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट राइट वे टू राइट योर डिजायर? तो इसे करने का बिल्कुल सही और अचूक तरीका क्या है? अपनी डायरी निकालिए और नोट कीजिए। स्टेप नंबर 1, एक क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन को चुनें, एक डिजायर को चुनें। एक समय पर एक ही चीज़ पर फोकस करें। ये आपकी हेल्थ हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो सकती है। स्टेप नंबर 2, इसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें और उसमें ग्रैटिट्यूड जोड़ें। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना घर मैनिफेस्ट करना है तो आप लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद अ ब्यूटीफुल होम। या अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद माई ड्रीम जॉब, आई एम सो हैप्पी। जब आप कहते हैं हम आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, तो आपकी दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि ये घटना पहले से घट चुकी है
और आपकी बॉडी तुरंत डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करती है। और यही आपकी मैनिफेस्टेशन की सबसे बड़ी सीक्रेट है कि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड से निकलकर सेफ मोड में आ जाती है। जब भी मैं कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ, सबसे पहले मैं मेडिटेशन करके अपने नर्वस सिस्टम को काम करती हूँ, अपने आप को हैप्पी फील कराती हूँ, ब्लेसिंग्स को काउंट करती हूँ कि मेरे को ईश्वर ने क्या क्या दिया है। उनको काउंट करते करते मैं बहुत अच्छे एलिवेटेड इमोशन के अंदर आ जाती हूँ। और फिर जब मैं लिखती हूँ कि ओके, अगर मुझे ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी है, थैंक यू सो मच बाबा फॉर गिविंग मी माई ड्रीम जॉब, थैंक यू सो मच बाबा फॉर गिविंग मी माई ड्रीम जॉब। टेक्निक को सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपके जीवन में आप कुछ भी पा सकते हैं। द रूल नंबर 1, यू हैव टू कम इन द एलिवेटेड इमोशन। अपनी भूमि को, अपनी मनस्थिति को पहले उपजाऊ करना है, बीज डालने से पहले, है ना। ये काम करता है बशर्ते ब्रह्मांड के नियमों के साथ अलाइनमेंट है, इसके पीछे पूरी साइंस काम करती है। आज कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एक लाइन प्रेजेंट टेंस में लिखकर मुझे बताइएगा। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और आपको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी, आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी आपकी अफर्मेशंस को सही करने के लिए। इसे पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा और 21 दिन कीजिएगा, अच्छे एलिवेटेड इमोशन के साथ कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिएगा एंड यू विल सी द मिरेकुलस चेंजेस इन योर लाइफ। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिन लोगों को इसकी सच में ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।